हेलो बेटा, आज करेंगे हम अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। तो चलो देखते हैं बेटा, क्या बदलाव किए थे नेपोलियन ने। देखो बेटा, अपने प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो पूरी व्यवस्था थी उसको अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए, और इसीलिए 1804 में नागरिक संहिता लागू की थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेपोलियन संहिता। यानी 1804 में एक नागरिक संहिता लागू की गई थी, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और उस नेपोलियन की जो संहिता थी, यानी नागरिक संहिता थी, उसमें क्या था कि जन्म के आधार पर किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, और कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र आते थे वहां पर भी लागू किया गया था। डच गणतंत्र थे, जैसे स्विट्जरलैंड है, इटली है और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को जो विभाजन किया था, प्रशासनिक विभाजन किया था, उनको सरल बना दिया था। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। किसानों को जो भूदास बनाते थे वो समाप्त कर दिए थे, यानी किसानों को जो जागीरदार थे उनको कृषक दास बना के रखते थे, उसको खत्म कर दिया, यानी किसी के दास नहीं होंगे। और जागीरदार उनसे जो टैक्स लेते थे उस टैक्स से भी किसानों को मुक्ति दिलाई। और शहरों में जो कारीगरों के जो ऊपर जो श्रेणी संघ होता है, गिल्ड श्रेणी होती थी, उनको उसके नियंत्रणों को हटा दिया गया था। और यातायात और संचार जो व्यवस्थाएं थी उनमें सुधार किया गया। और जो एक समान सभी के लिए कानून बनाए गए, एक समान जो नापने और भार के जो मानक होते हैं उनको पूरे देश में लागू किया गया। यानी भार और नाप की जो इकाई थी, जो मानक थे, उनको सारे देश में एक समान लागू किया गया। और एक राष्ट्रीय मुद्रा भी जो होती है बेटा, राष्ट्रीय मुद्रा, वो पूरे देश में लागू की गई। और इससे क्या हुआ कि जो व्यापार था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुएं जाती हैं, पूंजी होती है, उसके आवागमन में सहूलियत होने लगी थी। तो ये थे नेपोलियन के सुधार। क्या थे बेटा? संचार और यातायात के साधनों का में सुधार किया। किसानों को जो भू कृषक दास होते थे उनसे मुक्त करवाया। जागीरदार जो टैक्स लेते थे किसानों से, उनसे मुक्ति दिलवाई। और जो मजदूर होते थे उनके ऊपर जो श्रेणी संघ होते थे, गिल्ड श्रेणियां होती थी, उनके नियंत्रण को कम कर दिया गया, उनको हटाया गया बेटा। और एक समान भार और नाप की जो इकाई थी, मानक थे, उनके पूरे देश में एक समान लागू की गई। और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया गया। एक राष्ट्रीय मुद्रा की पहचान दी गई, जिससे कि व्यापार में जो वस्तुएं इधर से उधर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, तो उसमें आवागमन के जाने में मतलब सहूलियत पैदा होने लगी। और जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार प्राप्त होते थे वो उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये थे नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।